हेलो बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन, जो कि चैप्टर 11 है। कंस्ट्रक्शन एक मेन स्टेप में मतलब बोल सकते हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छे पार्ट है मैथमेटिक्स का, क्योंकि विदाउट बहुत सारे थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन बेसिस पर। ये क्लास 10 का भी एक पार्ट है, तो यहाँ पढ़ने के बाद आपको क्लास 10 भी मैथमेटिक्स के पार्ट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 में किस तरह के क्वेश्चंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। देखिए 90 डिग्री उस पॉइंट पर कहाँ पर, जहाँ पर रे का इनिशियल पॉइंट होता है वहाँ पर ड्रा करना है और उसको वेरीफाई करना है, मतलब अपने कंस्ट्रक्शन को वेरीफाई करना है। तो ठीक है, हमें कंस्ट्रक्शन को वेरीफाई करनी है। तो चलिए मैं अपने मन से कोई भी एक रे ड्रा करता हूँ। उस रे की लेंथ कोई भी हो सकती है, तो आप एक रे ड्रा करना है, मतलब आप ले लीजिए। चलिए देखते रहिएगा ध्यान से। मान लेते हैं मैं इनिशियल पॉइंट यहाँ पर उस रे का है, रे के इनिशियल पॉइंट से मैंने एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक लाइन खींच रहा हूँ, ये मान लीजिए, ओके। ये लाइन खींच दिया, ये इनिशियल पॉइंट उस रे का है, इस पॉइंट को ओ मान लीजिए और यहाँ पर मान लीजिए पी है। कोई भी पॉइंट मान सकते हैं इस रे के ऊपर। ओ पी इज अ रे है, हमें ओ पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है ना। चलिए इसको बनाने के लिए आगे चलते हैं। जितना मैंने आगे बढ़ाया था उतना ही मैं ओ पॉइंट से इस लाइन को पीछे भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। वो अच्छी कोई बात नहीं, दिक्कत तो होगी नहीं। हमने थोड़ा सा इसको पीछे भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ये देखिए, आप इसको चाहे डॉटेड लाइन से कर दीजिए, चाहे आप ऐसे ही कर दीजिए। इसको मैं डॉटेड लाइन से भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसको डॉटेड लाइन बना दीजिए, मतलब डॉट 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 कर देते। ये यहाँ पर कोई पॉइंट हमने क्यों ले लिए, हमने क्या किया, ओ पी एक रे ड्रा कर दिए। बस मैंने ये किया कि ओ सेंटर से जो लाइन आगे बढ़ाया हूँ उसको मैंने पीछे भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ओके। नाउ ओ सेंटर ले लीजिए, आप ओ सेंटर ले लीजिए, कोई भी रेडियस का एक आर्क ड्रा कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, हमें ये नहीं बताएगा कितने रेडियस का होना चाहिए वो आर्क। तो मैं यहाँ पर ओ सेंटर लेता हूँ और एक किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रा कर देते हैं। तो चलिए ओ सेंटर लेकर ड्रा करते हैं एक आर्क, ऐसे एक आर्क ड्रा कर दीजिए। कोई बात नहीं, ओ सेंटर लीजिए किसी भी लेंथ का। ये लेंथ कितनी होनी चाहिए नहीं पता, ठीक है ना। ओ सेंटर हमने लिए, एक किसी भी लेंथ का एक आर्क ड्रा कर दिए। ये जो ये रे ओ पी, मतलब ये क्यू पी, आप पूरी लाइन को मान लीजिए, क्यू पी लाइन को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कट कर रहा, मतलब इस पर ए और बी पॉइंट पर कट कर रहा, ठीक है। हमने पहले ए रे खींचे, उसके बाद एक्सटेंड कर दिए ओ क्यू की तरफ से, और उसके बाद ओ सेंटर लेकर किसी भी रेडियस का एक आर्क मैंने खींच दिया। ये आर्क आप देख सकते हैं, ये क्यू पी लाइन को पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर कट कर रहा है, ओके, ठीक है। अब मैं इसको बाइसेक्ट करूँगा। ए बी जो लाइन सेगमेंट यहाँ पर ए और बी पॉइंट है, इसको मैं बाइसेक्ट करने जा रहा हूँ। ए बी लाइन सेगमेंट को मैं बाइसेक्ट करने जा रहा हूँ। बाइसेक्ट कैसे करेंगे भाई, देखिए बाइसेक्ट करने के लिए ये यहाँ से ए से लेकर बी तक की जो लाइन है, मतलब ये लाइन सेगमेंट है, इसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं। तो मतलब मैंने यहाँ पर बी लिया, जैसे ये ओ बी बराबर डिस्टेंस पर हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं इससे थोड़ा हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस अपने कंपास में लेकर, देखिए बी सेंटर लिया, ए बी की जितनी लेंथ होगी, मतलब ए बी के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना। ए बी का हाफ ओ तक हो रहा है, तो इससे ज़्यादा डिस्टेंस लेकर मैंने एक, देखिए इतना डिस्टेंस लिया मैंने, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया मैंने। एक आर्क मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ बी सेंटर लेकर, और उसी तरह से ए सेंटर अगर लेते हैं, देखिए मैंने क्या किया था, ओ सेंटर लिया, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेने के बाद मैं यहाँ पर ओ सेंटर लेने के बाद एक आर्क मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लगा देते हैं, और यहाँ पर उसी तरह से वही रेडियस होना चाहिए। ए सेंटर लीजिए, एक आर्क यहाँ पर इस तरह से, ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे। कट करने के बाद जो पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए सी, क्योंकि ए बी हो गया तो सी बचा रह गया, सी पॉइंट मिल गया। क्या किया मैंने, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया, बी सेंटर लिया, एक आर्क ऊपर की तरफ, उसके बाद ए सेंटर लिया, आर्क दूसरे आर्क को एट द पॉइंट सी पर कट कर रहे हैं। इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। इसको ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करते हैं जब आप देखिए, तो ये एक आपके पास ये ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। ये आप 90 डिग्री कह सकते हैं सी ओ पॉइंट पर, क्योंकि पूछा था कि रे के ओरिजिन पॉइंट पर एक एंगल 90 डिग्री बनाइए, उसको जस्टिफाई कीजिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया, और साथ ही साथ मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ किससे,
इसको मैं ज्वाइन कर दिया, देखिए यहाँ पर ये जो सी पॉइंट बन रहा है इससे मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, किससे, ए और बी से भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ओके, मैं कह रहा हूँ कि ओ पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, ये ओ सी जो रे है, ओ पॉइंट पर जो एंगल आपके पास बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए भी बोला है कि नहीं आपने 90 डिग्री तो ड्रा कर दिए, तो बताइए कि 90 डिग्री हो ही रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, जस्टिफिकेशन करने के लिए आपको जस्टिफाई करना है ना, ठीक है। जस्टिफिकेशन हमारा देखते हैं कि यह है कि नहीं। जस्टिफिकेशन लाइन स्टेप्स तो आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले ड्राई लाइन, ड्राई रो ओ पी, टेक ओ एज ए सेंटर, है ना, एंड एक्सटेंड दिस लाइन अप टू द पॉइंट क्यू, ठीक है। अगेन क्या कर रहे थे, अगेन इसमें टेक ओ एज ए सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रा एन आर्क विच कर द ऑलरेडी ड्रान लाइन क्यू पी एट द पॉइंट ए एंड बी पर। उसके बाद आपने क्या किए, बाइसेक्ट कर दिए, बाइसेक्ट द लाइन, लाइन सेगमेंट ए बी विच कर द ऑलरेडी, मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट द पॉइंट सी पर, ज्वाइन ओ टू सी ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक ट्रायंगल बन गया एंड यहाँ पर आपने 90 डिग्री फाइंड कर लिया, ठीक है। जस्टिफिकेशन में क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया है, एक ट्रायंगल बन गया BOC एंड एक ट्रायंगल बन गया है AOC। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल BOC एंड AOC ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल AOC में BOC और AOC की बात करते हैं, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, मैं कहूँगा कि यहाँ पर OB इज इक्वल टू OA की है। ये देखिए, ये OB एंड OA बराबर लेंथ की है, OB इज इक्वल टू OA है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पूरा आर्क अगर देखा जाए तो ये सर्कल का शेप बना सकता है। अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ओ सेंटर पर जो हमने आर्क खींचे तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा ना, ये सर्कल बन जाएगा। ओके, जब सर्कल बन जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ OB और OA रेडियस हो सकता है, रेडियाई ऑफ दिस आर्क। तो लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ आर्क, रेडियाई मतलब रेडियस है, ठीक है ना, रेडियाई ऑफ आर्क हो गया। आर्क ले लीजिए या उसको सर्कल मान लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, BC की लेंथ और AC की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि ये जो लेंथ है आप मेजरमेंट करके भी देख सकते हैं, ये लेंथ बराबर मिलेगी। यहाँ से ये कार्ड आप ड्रा कर रहे हैं, मान लीजिए वही होता तो, लेकिन ये इक्वल लेंथ की होती है या इक्वल रेडियाई बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो वहाँ से ज्वाइन करेंगे, दोनों की लेंथ हमेशा बराबर आएगी। तो इस तरह से देख लीजिएगा, लिख लेते हैं BC इज इक्वल टू AC, यहाँ पर इक्वल रेडियाई लिख दीजिए या इक्वल लेंथ लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं इसको कांग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ OC इज इक्वल टू OC हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड हो गई, ये कॉमन साइड हो गई, और इसके बेसिस पर मैं कहूँगा कि ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC के बाय साइड एंड साइड से, साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए जी, कॉन्ग्रुएंट तो हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं ये कहूँगा कि इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, मैं यहाँ पर इसको, इन दोनों एंगल को, क्यों, क्योंकि जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने पर क्या कंडीशन होगी कि ये वाला एंगल आपस में इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये तो हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ, सो एंगल कौन सा, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC, ये हो सकता है एंगल AOC बाय CPCT, है ना, CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपका इक्वल हो जाएगा। और क्या हो सकता है भाई, ये जब दोनों एंगल इक्वल हो गया तो ये हो सकता है कि ये 90 डिग्री तो प्रूफ हुआ नहीं, बस ये इक्वल हुआ। तो अब आप देख लीजिए कि BOC सिंस यहाँ लिख दीजिएगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो BOC एंगल BOC प्लस एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये तो होता है ना। सम ऑफ एक पॉइंट पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल हो सकता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर, लिख दीजिए लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना, लीनियर पेयर हो जाएगा। BOC प्लस AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपको ये दिखाना है कि AOC आपका 90 डिग्री है, तो BOC के प्लेस पर AOC लिख दें, जहाँ BOC है वहाँ पर मैं AOC लिख रहा हूँ। सो
उस लाइन के बाद यहाँ लिख देते हैं BOC के प्लेस पर यहाँ पर मैं AOC लिख दिया और AOC ऑलरेडी है, AOC प्लस AOC विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, या हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको वेरीफाई करने के लिए कहा था कि आप अगर ऐसा एंगल बना रहे हैं तो क्या AOC 90 डिग्री हो, तो जस्टिफिकेशन में ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। बाकी अदर स्टेप से भी हो सकता है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी ट्राई करते हैं। ओके, रब कर दिया जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, डन। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर सेम कंस्ट्रक्शन तो आपको 45 डिग्री करना है, लेकिन स्टेप्स आपको वेरीफाई इसी तरह से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये 45 भी देख लीजिए। हाँ सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है, इनिशियल पॉइंट पर 45 डिग्री एंगल बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फिर से वैसे ही करते हैं। 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक रे ड्रा कर लीजिए, वो किसी भी लेंथ की रे हो सकती है। यहाँ पर करते हैं, वहाँ पर स्टेप्स लिख लेंगे, ठीक है ना। स्टेप मतलब क्वेश्चन। ओके, चलिए एक रे ड्रा करते हैं सबसे पहले। चलिए हमने मान लिए ये रे हो गया, रे का इनिशियल पॉइंट वो सपोज कर लीजिए, इसको P मान लीजिए, ठीक है जी, P पॉइंट हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है। इसको चाहे तो एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद इस पॉइंट को नाम मैंने क्यों दे दिया। ओके, इसको मैंने बैक साइड में एक्सटेंड कर दिया। नाउ किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रा करना है, याद रखिएगा, किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रा करना है, वो आपकी कहाँ पर होना चाहिए, सेंटर ओ से। तो चलिए इस पर एक आर्क ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ सेंटर ले लीजिएगा, किसी भी रेडियस का लेकर करना है। ज़रूरी नहीं पूछें सर ये कितने रेडियस का आपने खींचे थे, तो ये किसी भी रेडियस का हो सकता है। ओके, हमने ड्रा कर दिए। जो रेडियस आपने लेकर यहाँ पर, जो रेडियस आपके पास इस समय कंपास में था, है ना, तो इसी रेडियस को लेने के बाद यहाँ पर जहाँ से कट कर रहा है, इस ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम आप ए दे दीजिए, ए पॉइंट दे दीजिए। ए से यही रेडियस रहने दीजिए, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाइए, ठीक है। यहीं से दूसरा आर्क लगा दीजिए। आपको पता है कि जिस रेडियस से आप कट कर रहे हैं, ये आपका जो है 60-60 का बनेगा, है ना, पता है ना आपको, ये 60-60 का बनता है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि पहले OP लाइन खींच दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए OQ तक, सेंटर O ले लीजिए, O से किसी भी रेडियस का एक आर्क खींच दीजिए। आपने खींच दिए, जितनी लेंथ है इस कंपास में पड़ी हो उतनी लेंथ से सेंटर A मान लीजिए, A सेंटर लीजिए, एक आर्क ऊपर की तरफ, दूसरा आर्क यहाँ से लेकर एक और कट कर दीजिए। कट कर दिया आपने। चलिए जी, ये दोनों आर्क जहाँ कट कर रहे हैं, अब इसको मुझे बाइसेक्ट करना है, ठीक है ना, ताकि 90 डिग्री बने। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, देखिए इन दोनों की हाफ से ज़्यादा लेंथ लेते हैं। जो बाइसेक्ट करने की कंडीशन होती है, किसी भी आर्क को, किसी भी लाइन को, आप इसमें हाफ से ज़्यादा लेंथ ले लीजिए अपने कंपास में, और एक आर्क ऊपर की तरफ, देखिए मैंने हाफ से ज़्यादा लेंथ लिया हूँ। लेंथ लेने के बाद यहाँ से एक आर्क ऊपर की तरफ और यहाँ से ही एक आर्क नीचे की तरफ, मतलब एक आर्क इस तरह से आप कट करेंगे दोनों सेंटर मानने के बाद, ठीक है ना। आप इसको चाहें तो नाम दे सकते हैं, इसका नाम B, वैसे ज़्यादा नाम देने की जरूरत नहीं है। B एंड C सेंटर लेकर इसको बाइसेक्ट कर दिया। 90 डिग्री का एंगल बनाना, पहले हम इसको 90 डिग्री का एंगल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देखिए आपके पास थोड़ा सा मेरा लग रहा है कि टेढ़ा हो गया था, लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैंने 90 डिग्री का, इसको डॉटेड लाइन से बता रहे हूँ कि 90 डिग्री तो बनाना नहीं है, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन से मैंने बना दिया, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को मैं यहाँ पर बाइसेक्ट करूँगा। ये 90 डिग्री हो गया, पता है आपको कि ये आपका इस तरह से 90 डिग्री बनता है। वहाँ पर भी वेरीफाई कर सकते थे ऐसे करने के लिए। चलिए ठीक है, अब मेरे पास ये जो 90 डिग्री बना है ABC, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट हमारे पास D है। मैं AD को बाइसेक्ट करने वाला हूँ। क्या कर रहा हूँ, AD को बाइसेक्ट कर रहा हूँ। AD को बाइसेक्ट करने के लिए A पॉइंट लीजिए, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लीजिए और एक आर्क ऐसे, ठीक है ना, और उसी तरह से D पॉइंट लीजिए और एक आर्क ड्रा कर दीजिए। ड्रा करने के बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए। जो कट कर रहे हैं इसका नाम पॉइंट E कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका नाम E कर दीजिए और इसको O से ज्वाइन कर दीजिए। O से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए ज्वाइन कर रहे हैं, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल मिलेगा, ये जो एंगल मिलेगा, ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा।
ई पॉइंट से ओ को ज्वाइन कर दीजिए 45 डिग्री। सिंपल है, पहले लाइन खींचे आपने, लाइन खींचने के बाद ओ सेंटर लिए, ये आर खींचे, आर खींचने के बाद जो पॉइंट ए पकड़ कर रहा है इस आर को, इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा, यहाँ से एक आर्क ऊपर की तरफ, दूसरा आर्क यहाँ लग गया। इन दोनों को जो बाइसेक्ट किए, बाइसेक्ट करने के बाद जो लाइन होगी उसको डॉटेड से कर दीजिए, क्योंकि 90 डिग्री में बनाना नहीं, हमें तो 45 डिग्री बनाना है। 45 डिग्री बनाने से पहले ये जो डी पॉइंट और ए पॉइंट है, इन दोनों का बाइसेक्टर जो पॉइंट टी पर कट करेगा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन आपको बोलना है कि ये वेरीफाई भी करना है क्या ये जो आपने एंगल बनाया वो 45 डिग्री है कि नहीं। ऐसे के लिए हम यहाँ पर वेरिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है ना, वेरिफिकेशन में। ओके, वेरिफिकेशन करना, ये नहीं पूछा आपसे क्या, जस्टिफिकेशन है, सॉरी, वेरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको डी से ई को ज्वाइन करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा डी से ई पॉइंट को। चलिए जी, डी से ई को मैंने कनेक्ट कर दिया, डी पॉइंट से ई पॉइंट को, और मैंने यहाँ पर ई पॉइंट से ए पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ई पॉइंट से ए पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, आपने कनेक्ट कर दिया डी टू ई एंड ए टू ई। इससे आपको क्या मिला, दो ट्रायंगल मिल गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ओ ए ई एंड ओ डी ई, ये दो ट्रायंगल मिल गया। इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले कांग्रुएंसी प्रूव करेंगे, और जब कांग्रुएंसी प्रूव कर लेंगे तो आपको पता है कि ये टोटल का टोटल जो एंगल वो 90 डिग्री है, तो हमें 45 डिग्री प्रूव करने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, चलते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए ई लेकर चलते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए ई। आप जस्टिफिकेशन या मॉडिफिकेशन करने के लिए आप चाहें तो ये मेजरमेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट में आप उसको दिखाएंगे कैसे, तो इसके लिए आपको ये ट्रायंगल सबसे बेहतर पड़ेगा। तो लेकर चलते हैं इन ट्रायंगल ओ ए ई और ओ डी ई एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, ओ डी और ई, इन ट्रायंगल ओ ए ई और ओ डी ई में। ओके ठीक है जी, ये देखिए आपके वही कंडीशन होगी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मैंने ये लिख दिया, सॉरी ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, बी तो है ही नहीं, ओ डी क्यों होगा, देखिए ये एक आपके पास आर्क हो गया, इस आर्क को अगर बढ़ाते तो ये क्या बनता है, ये पार्ट ऑफ सर्कल है, पार्ट ऑफ सर्कल में ये सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ डिस्टेंस जो लिया जाए और ये डिस्टेंस जो होगी, ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, क्योंकि रेडियाई ऑफ एन आर्क है, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ आर्क हो गया, आर्क ले लीजिए या सर्कल मान लीजिए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट चलते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट चलें, क्या नेक्स्ट चलें, ये ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कर देते हैं, ये तो कॉमन है, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई हो गया। चलिए इसको लिख देते हैं क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन, ओ इज इक्वल टू ओ ई हो गया। साथ ही साथ आपके पास ये देखा जाए डी और ए ई दोनों की लेंथ बराबर होती है, ठीक है ना, तो यह कंस्ट्रक्शन से ही हो जाता है। यहाँ लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू ए इक्वल रेडियाई, ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिएगा इक्वल रेडियाई। अब रेडियस कर दे रहे हैं या इसको इक्वल इन लेंथ आप बोल सकते हैं, तो डी इज इक्वल टू ए हो गया। और इन तीनों केसेस में ये दोनों ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल कौन कौन सा, ओ ए ई इस कांग्रुएंट, किसके कांग्रुएंट हो गया भाई, आपने लिख दिए ट्रायंगल ओ डी ई के कांग्रुएंट हो गया, बाय साइड साइड एंड साइड, साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए हैं। कांग्रुएंट होने के बाद क्या बात रहती है, जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए हैं तो आप ये लिख सकते हैं इन दोनों एंगल को, कौन से एंगल को, यह हो गया डी ओ ई, सो एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू डी ओ ई इज इक्वल टू ए ओ ई, ये दोनों आपस में ए ओ ई आप कह सकते हैं बाय सी पी सी टी, है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। सी पी सी टी से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। एंड यहाँ पर आपको पता है कि इन दोनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पहले तो 90 डिग्री ड्रा कर दिए थे, ठीक है ना, 90 डिग्री आपने ड्रा किए हैं, इसको पहले 90 डिग्री बनाया है, 90 डिग्री का बाइसेक्ट किए हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट आप देख सकते हैं, तो 90 डिग्री हुआ। तो 90 डिग्री को आप क्या करेंगे, पहले तो 90 डिग्री कर दिए, उसके बाद आप ये लिख लीजिए, किसको वाई लिखेंगे, फिर लिखेंगे डी ओ ई, सिंस यहाँ लिख दीजिएगा एंगल डी ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ए ओ ई, ए ओ ई इज इक्वल टू दोनों का सम 90 डिग्री है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर 90 डिग्री पहले ड्रा किया, उसके बाद 45 डिग्री वेरीफाई करने के लिए करा, 90 डिग्री वेरीफाई करने का था तो 90 डिग्री वेरीफाई करते, इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे ऐसे, तो ठीक है ना, तो ये भी वेरीफाई आता है बिकॉज सम ऑफ लीनियर पे हो जाता, तो ऐसे भी कर सकते थे। चलिए ठीक है, डी ओ ई और ए ई हो गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, हमें प्रूव करना है कि ए ओ ई इज इक्वल टू 45 डिग्री,
तो हम DOE के प्लेस पर लिख देते हैं AOE प्लस AOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, और देयरफॉर आपको मिल जाएगा एंगल AOE इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको वेरिफिकेशन करना था, पहले 90 डिग्री खींच लीजिए, उसके बाद हाफ करने पर 45 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा तो बताइएगा जरूर। ठीक है ना, ये नंबर 2 रहा, नोट कर लीजिए जरा इसको एक बार।